बोलो बम बम महादेव बम बम। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मिथुन राशि वालों के लिए फरवरी का महीना कैसा रहेगा, इसी विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं। सभी घटनाओं की तारीख वाइज वर्णन करने जा रहा हूं। सभी घटनाओं के बारे में बताऊंगा कि कौन सा घटना किस समय से किस समय के बीच में होगा। तारीख के अनुसार सब कुछ की जानकारी जो है सो आपको प्राप्त इस वीडियो में होने वाली है। शत्रु जो है हाथ जोड़ करके माफी मांगने के लिए आपके पास आएगा। अपार धन का लाभ भी मिलेगा और कुछ विपरीत स्थिति भी सामने आएगी। क्या कैसे होगा सब कुछ के बारे में बताऊंगा। लेकिन देवी और सज्जनों, सबसे पहले मिथुन राशि वालों की कुंडली को देख लें कि इस महीने में कुंडली कैसी बन रही है। 9 ग्रह है, 9 में से 8 ग्रह आपके स्क्रीन पर में है, जिसमें से सूर्य देव जो हैं सो 13 फरवरी तक कुंडली के अष्टम भाव में यहाँ पर में रहने वाले हैं और 13 फरवरी के बाद सूर्य देव यहाँ कुंडली के नवम भाव में आ जाएंगे। 13 फरवरी को 3:54 में कुंभ राशि में यहाँ पर में नवम भाव में आएंगे। देवी और सज्जनों, सूर्य के बाद मंगल की अगर बात करें तो मंगल जो है सो 5 फरवरी को यहाँ पर में कुंडली के अष्टम भाव में मकर राशि में उच्च के हो जाएंगे और पूरे महीने यही रहेंगे। बुध देव जो हैं सो 1 फरवरी से लेकर 20 फरवरी तक, आपको बता दूं कि 1 फरवरी से 20 फरवरी तक मकर राशि में रहेंगे और 20 फरवरी को ही 6:07 सुबह में जो है सो ये आ जाएंगे कुंडली के नवम भाव में बुध देवता। बुध के बाद जो है सो देव गुरु की अगर बात करें, देव गुरु कुंडली के एकादश भाव में रहेंगे और पूरे महीने यहीं पर में रहेंगे। शुक्र देवता जो हैं सो कुंडली के सप्तम भाव में 12 फरवरी तक रहेंगे यहाँ पर धनु राशि में और 12 फरवरी को ही 5 बजे सुबह में आ जाएंगे कुंडली के अष्टम भाव में। शनि देव जो हैं सो पूरे महीने रहेंगे कुंडली के नवम भाव में ही एकादश राशि में। राहु केतु कुंडली के दसम और चौथे भाव में पूरे महीने रहेंगे। इन सब के प्रभाव को एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा बड़ा संक्षिप्त में कि आपको सही जानकारी मिले। लेकिन आप में से जो लोग मुझसे पर्सनली अपनी हस्तरेखा अथवा जन्म कुंडली के अनुसार अपने भविष्य के बारे में कुछ भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे सभी लोगों के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर है, सामने स्क्रीन पर मैं आपको दिख रहा होगा 7062757996। इस नंबर पर मैं आपको अपनी जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म स्थान, जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान और दोनों हाथ के हथेली का फोटो, ये सब जो है आपको व्हाट्सएप पर में भेज देना है। आपको सही और एक्यूरेट जानकारी मिल जाएगी। आइए देवी और सज्जनों, अब चर्चा को आरंभ करें और जानने का प्रयास करें मिथुन राशि वालों के लिए ये समय आखिर कैसा रहेगा। सबसे पहले इस चीज को समझने के लिए आपको एक समझना पड़ेगा कि ये जो 12 खाने हैं, ये जो सामने में आपको कुंडली दिखाई दे रही है, ये कुंडली एक शहर है, एक गांव है जिसमें आप रहते हो, आप मिथुन राशि वाले, जिसमें आपके अलावा 8 और लोग रहते हैं। उसमें से जरूरी नहीं है कि 8 के 8 लोग, पूरा समाज आपका शत्रु ही हो अथवा पूरा समाज आपका मित्र ही हो। देवी और सज्जनों, जरूरी नहीं है। इसीलिए क्या है कि इसमें से कुछ ग्रह जो हैं सो आपके मित्र होंगे, यानी कि आपको अच्छा रिजल्ट देने की कोशिश करेंगी, और कुछ ग्रह जो हैं सो आपके शत्रु होंगे जो आपको बुरा रिजल्ट देने का प्रयास करेंगे। तो इसमें अब ये देखना पड़ेगा, परख करनी पड़ेगी कि कौन शत्रु है और कौन मित्र है, और उसके रिजल्ट को मैं बताता जाऊंगा, उसके लिए समाधान भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले सूर्य की चर्चा कर लेते हैं। सूर्य आपके कुंडली के अष्टम भाव में यहाँ पर में विराजमान है 13 फरवरी तक, और 13 फरवरी तक अष्टम भाव में विराजमान होने के कारण सूर्यदेव आपके शत्रु के टोली में आ गए। सूर्यदेव 13 फरवरी तक क्या करेंगे
कि ये आपको अपने द्वारा पहले का जो किया हुआ बुरा काम है उसके फल को देने की कोशिश करेंगे। ये जो है सो शत्रुओं के द्वारा आपको लड़ाई झगड़ा करवाने का प्रयास करेंगे। आपको मैं बता दूं कि शारीरिक तौर पर में किसी प्रकार की पीड़ा भी देने की कोशिश करेंगे। जिस व्यक्ति को बवासीर, अपच इत्यादि की समस्या है उसको भी कुछ परेशानी हो सकती है। इस समय में केस मुकदमा वाले जिसके चल रहे हैं, मिथुन राशि का है, उसको भी कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आपको मैं बता दूं कि स्त्रियों से भी कुछ कष्ट आपको हो सकता है 13 फरवरी तक, और खर्चा अधिक हो सकता है, तबीयत खराब हो सकती है, अपमान का भी भय है। तो सूर्य देव 13 फरवरी तक आपको निगेटिव रिजल्ट देने की कोशिश करेंगे, अर्थात ये आपके शत्रु के टोली में चले गए। 13 फरवरी के बाद जब यही सूर्यदेव आपके कुंडली के नवम भाव में आएंगे तो मित्र की टोली में है या शत्रु के टोली में उसको देखें। अभी भी ये शत्रु की ही टोली में है। 13 फरवरी के बाद क्या करेंगे, ये आपके कांति का क्षय करने की कोशिश करेंगे, झूठा आरोप आपके ऊपर में लगाने का प्रयास करेंगे, बिना कारण धन और पुण्य की हानि करवाने की कोशिश करेंगे, आय में कुछ कमी का भी योग बनेगा, रोग एवं अशांति जो है सो उत्पन्न हो सकता है, बड़ों से, मित्रों से और भाइयों से कुछ विरोध भी आपको सूर्य के कारण झेलना पड़ सकता है। 13 फरवरी के बाद कुछ अपमान का भी भय रह सकता है, कार्य में असफलता के कारण कुछ मजबूर सा भी अनुभव कर सकते हैं। यानी कि पूरे महीने ये जो सूर्य देव है सो आपके लिए दोस्त नहीं शत्रु है। और शत्रु को शांत करने का 4 तरीका होता है, साम दाम दंड भेद, जिसमें से एक तरीका आपको इस समय में अपनाना है दाम का। दाम में क्या देना है, तो दाम में जो है सो आपको दैनिक तौर पर में फरवरी के महीने में सूर्य को जल देने की कोशिश करनी है। सुबह में स्नान करने के बाद या दिन भर में जब भी आप स्नान जो है सो करते हो तब आपको चाहिए कि सूर्य को जल जरूर दें। ये इनके लिए कुछ घूस हुआ। जल देने से क्या होगा कि सूर्य आपको इतना परेशान नहीं करेंगे। सूर्य के बाद अब मंगल की चर्चा करेंगे। देवी और सज्जनों, मंगल देवता जो है सो कुंडली के अष्टम भाव में विराजमान है, और अष्टम भाव में ये विराजमान है, और ये जो है सो अष्टम भाव में रहेंगे कब तक, तो अष्टम भाव में रहेंगे पाँच 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 5 फरवरी से ये अष्टम भाव में आ जाएंगे। उच्च के हैं लेकिन फिर भी ये आपके शत्रु ही हैं इस महीने में। मंगल देवता के अष्टम भाव में बैठने के कारण हो सकता है तो आपको कहीं घूमने के लिए जाना पड़े इस महीने में। 5 फरवरी के बाद आप कहीं अपने घर को छोड़ करके दूर भी जा सकते हैं। आपको अपने कार्य में कुछ हानि, कुछ नुकसान भी हो सकता है। आपको मैं बता दूं कि इस समय में आपका जो पुरुषार्थ है वो निष्फल महसूस हो सकता है। घाव और रोग के कारण आपको कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इस समय में चोट वगैरह लगने की भी थोड़ी संभावना है। भाइयों से कुछ अनबन हो सकता है और पाप कर्मों की तरफ आपका रुझान हो सकता है। कुछ गलत नशा पान के चक्कर में पड़ने से बचें और शत्रु से बच करके रहने की कोशिश करें, क्योंकि मंगल आपको घेरने की कोशिश कर सकता है। तो मंगल जो स्वयं है वो भी इस महीने में मिथुन राशि वालों के लिए शत्रु के रोल में है। इसको क्या देना है, तो इसके लिए मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ कर देना है। फरवरी के महीने में मंगल नुकसान ज़्यादा नहीं कर पाएगा, शांत हो जाएगा। सबको दाम देना है। मंगल के बाद बुध की चर्चा करेंगे। देवी और सज्जनों, बुध जो है सो कुंडली के अष्टम भाव में भी है, और और फिर नवम भाव में भी है। 1 फरवरी से 20 फरवरी तक, 1 फरवरी से 20 फरवरी तक अष्टम भाव में बुध यहाँ पर में विराजमान है। और बुध के 1 फरवरी से 20 फरवरी तक अष्टम भाव में विराजमान होने के कारण ये आपके मित्र के टोली में आ गया बुध। ये आपका शत्रु नहीं, ये आपका दोस्त है इस महीने में। बुध के कारण जो है 120 फरवरी तक आपको धन के लाभ का योग बनेगा, बच्चों से सुख की प्राप्ति होगी,
शत्रु आपसे हाथ जोड़कर इस महीने में माफी मांगेगा। 20 फरवरी तक बुध के कारण शत्रु पर में विजय प्राप्त करेंगे। देवी और सज्जनों, हर कार्य में सफलता के योग बन रहे हैं। अपार धन दौलत की प्राप्ति हो सकती है। आर्थिक और सामाजिक स्थिति दोनों में बढ़ोतरी के योग जो हैं सो आपके लिए बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो देवी और सज्जनों, बुध जो है सो आपके लिए इस महीने में 20 फरवरी तक आपके मित्र के टोली में है, यानी कि बुध आपका 20 फरवरी तक मित्र होगा। 20 फरवरी के बाद जब ये बुध कुंडली के नवम भाव में कुंभ राशि में चले जाएंगे, तब फिर ये आपका शत्रु हो जाएगा। ये फिर आपके शत्रु के रूप में आपसे व्यवहार करेगा, जैसे में कि कुछ खेद, संताप और कार्य में विघ्न बाधा की स्थिति उत्पन्न होगी। यात्रा में असुविधा तथा हानि की स्थिति उत्पन्न होगी। धन और मान सम्मान की भी कमी हो सकती है। सगे संबंधियों, भाइयों से भी वैमनस्य रह सकता है। धर्म और शास्त्रीय बातों में भी आप जो है सो कुछ न कुछ छिद्र जो है, कुछ न कुछ ऐसी चीजें निकालने, कुतर्क करने की कोशिश आप कर सकते हैं। तो 20 फरवरी तक जो है सो ये बुध आपका दोस्त है, और 20 फरवरी के बाद ये बुध आपका दुश्मन है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। बुध के बाद गुरु की चर्चा करते हैं देवी और सज्जनों। गुरु जो है सो कुंडली के एकादश भाव में बैठे हुए हैं, और पूरे महीने आपके लिए मिथुन राशि वाले देव गुरु बृहस्पति कुंडली के एकादश भाव में रहेंगे, जिस कारण से देव गुरु बृहस्पति आपके मित्र की टोली में हैं। ये आपके शत्रु नहीं, ये आपके दोस्त हैं। दोस्त हैं कैसे, तो उसको समझिए। कुंडली के एकादश भाव में देवगुरु के बैठने के कारण धन और प्रतिष्ठा में खूब वृद्धि होने के इस महीने में योग बन रहे हैं आपके लिए। शत्रु आपसे पराजित होगा, भागता भागता माफी मांगने के लिए आएगा। हर कार्य में पूरे महीने देवगुरु बृहस्पति आपको सफलता देने की कोशिश करेंगे। संतान और वैवाहिक जीवन को लेकर के प्रसन्नता रहेगी। नौकरी में भी पदोन्नति के अवसर मिलेंगे, और बिजनेस व्यापार में भी अवश्य वृद्धि होगी। उत्तम सुख प्राप्ति का योग भी बनेगा। वैभव और विलास की वस्तुएं भी आपको प्राप्त होंगी। संतान से और राज्याधिकारियों से, ऑफिसर ग्रेड के लोगों से भी सुख मिलेगा। शुभ कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी, तथा रति सुख में भी वृद्धि के योग आपके लिए बनते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि देव गुरु बृहस्पति जो है सो आपके लिए मतलब मित्र की टोली में है, और खूब बढ़िया, बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं। देवी और सज्जनों, गुरु के बाद अब शुक्र की बात करेंगे। शुक्र जो है सो 12 फरवरी तक नवम में, और 12 नवम राशि यानी कि सप्तम भाव में, और 12 फरवरी के बाद अष्टम भाव में आ जाएंगे। तो 12 फरवरी तक जब तक शुक्र सप्तम भाव में रहेंगे, तब तक ये आपके दुश्मनों की टोली में रहेंगे। बड़ा ध्यान से समझिए। क्या करेंगे, तो ये अपमानित करवाने का प्रयास कर सकते हैं। बहुत परिश्रम करवा करके आपको उपार्जन करवाएंगे। प्राइवेट पार्ट से संबंधित जो है कुछ रोग, हेल्थ वाइज इशू आपको दे सकते हैं। जीवन साथी के साथ जो है कुछ वाद विवाद की स्थिति भी सामने आ सकती है। आपको बता दूं कि आपका जीवन साथी बीमार भी पड़ सकता है, और कुछ यात्राएं वगैरह भी जो हैं सो आपको करनी पड़ सकती है। ये 12 फरवरी तक शुक्र जो है सो आपके फेवर में नहीं है। 12 फरवरी तक शुक्र आपके दुश्मनों की टोली में है। 12 फरवरी के बाद शुक्र कुंडली के अष्टम भाव में चला जाएगा, तब जो है ये आपके मित्र की टोली में फिर से आ जाएगा। जब शुक्र यहाँ आया, ये क्या करेगा, तब ये क्या करेगा कि आपको धन और सुख में वृद्धि के योग बनेंगे। तब आपके सभी कष्ट जो हैं सो दूर हो जाएंगे। भोग विलास के सामग्री में भी वृद्धि के योग बनेंगे। कुटुंबों से धन तथा सुख का योग बनेगा। विद्या में भी रुचि के योग बनेंगे। बहुत अच्छा समय रहेगा। 12 फरवरी के बाद शुक्र जो है सो आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट देगा। उसके बाद शनि की चर्चा करेंगे। देवी और सज्जनों, शनि कुंडली के नवम भाव में कुंभ राशि में बैठे हुए हैं, इसलिए शनि भी कुछ लाभ ही देंगे।
ये शनि यहाँ पर बैठ करके पूरे महीने आपको भाग्य का साथ दिलवाएंगे, संत महात्मा ऋषि मुनि का आशीर्वाद दिलवाएंगे। तीसरी दृष्टि एकादश भाव पर आमदनी में वृद्धि करवाएंगे। सप्तम दृष्टि तीसरे भाव पर में जूनियर्स का सपोर्ट दिलवाएंगे, गुप्त शत्रु का नाश करवाएंगे। दसम दृष्टि छठे भाव पर में शत्रु का नाश, चिंताओं का अंत करेंगे और हेल्थ वाइज इशू वगैरह से राहत दिलवाने का आपको प्रयास करेंगे। राहु के बाद, राहु की अगर बात करेंगे तो राहु आपके कुंडली के दसम भाव में मीन राशि में बैठा हुआ है। राहु के दसम भाव में मीन राशि में बैठने के कारण हो सकता है इस महीना में कुछ तीर्थ वगैरह जाने का आपको अवसर मिले, दान पुण्य करने का जो है सो भी कुछ अवसर मिले, कुछ मान सम्मान में अकस्मात वृद्धि भी हो सकती है, कार्य सफल भी हो रहेंगे और शत्रु भी जो है सो इस समय में हल्का फुल्का ये राहु उत्पन्न करने की कोशिश करेगा। केतु जो है सो कुंडली के चौथे भाव में है और चौथे भाव में केतु के बैठने के कारण जो है सो इस समय में आपको सुख और मान सम्मान दोनों में वृद्धि होगी, शुभ कार्यों में प्रवृत्ति होगी तथा तीर्थ में स्नान भी ये करवाएगा। अचानक से कुछ जमीन वगैरह प्राप्ति के भी उसका भी सुख मिलने का योग जो है सो आपके लिए बनता हुआ नजर आ रहा है इस महीने में। तो समय जो है सो मिला जुला करके बढ़िया दिखाई दे रहा है। कुछ मामले में ग्रह आपके पक्ष में है तो कुछ मामले में ग्रह आपके विपरीत है। तो जो विपरीत हैं उसके लिए हमने साम दाम दंड भेद में से एक उपाय बता दिया, जो उपाय करके आप उसको शांत कर सकते हैं। जो पक्ष में है उनके लिए कोई बात ही नहीं। तो देवी और सज्जनों, यही थी मिथुन राशि वालों की फरवरी 2024 की राशिफल, जिसमें हमने आपको बताने की कोशिश की आपके लिए ये समय आखिर कैसा रहेगा। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा, पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे।